हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं आज सुबह नीचे उठ के आई तो सबसे पहले फ्रिज से सब्ज़ी निकाल के रखी। कटी हुई पत्ता गोभी मैंने काट के रखी थी और उसको थोड़ा सा पानी में डाल के रख दी। और फिर उसके बाद मैं ब्रश करने गई। ब्रश करके आकर मुंह धोकर मैं सबसे पहले गैस के पैर पड़ी और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया। और जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैंने ड्राई फ्रूट निकाले और पानी से और उन्हें छीलना शुरू कर दिया। अब मैंने अखरोट भी निकाल के रख दिए थे। अखरोट धो कर रखी थी। पता नहीं अभी इस बार की अखरोट अच्छी नहीं आई है। थोड़ा अलग सा पानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा हो रहा है। वैसे पहले ऐसा नहीं होता था। और फिर मैंने बादाम छीलने शुरू किए। बादाम को छीलने में काफ़ी टाइम लग जाती है क्योंकि मेरी आदत है नाखून कट करके रखने की, और फिर छीलने में बहुत टाइम लग जाती है। चाहे कितने भी भीगे रहें लेकिन छीलने में टाइम लगती है। और फिर फटाफट से मैंने उन्हें छील कर अलग किया। जब तक मेरा पानी गर्म ही हो रहा था और मैंने गर्म होने दिया। और फिर मैं जाकर आलू निकाल के रख दी क्योंकि पत्ता गोभी के साथ एक आलू भी कटेगी, तो मैंने आलू निकाल के रख दी कि बादाम छील के आलू काट के रख देती हूँ, उसके बाद फिर पानी पीने बैठूँगी। तो मैंने आलू काट के रख दी और फिर अपना गुनगुना पानी लेकर मैं पीने के लिए बैठ गई। और सुबह उठ के आओ और 5-10 मिनट बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठ के आओ और सीधा किचन में ही लगना पड़ता है। ऐसा सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है जो कि 5:30 बजे भी उठना हो रहा है, लेकिन काम इतने रहते हैं कि पता ही नहीं चलता और कब करते करते दिन के 11-12 बज जाते हैं। सुबह के काम सबसे ज़्यादा होते हैं जबकि शाम के बहुत ही कम होते हैं और रूटीन में बहुत सारा काम होता है। और फिर मैंने दाल निकाली कुकर में और दाल को धोकर उस पर पानी डालकर हल्दी और नमक डालकर पकाने के लिए रख दिए। अभी जब से छोटे वाले कुकर रात को चावल बन जाते हैं तो वो धोने में रखा रहता है, तो बड़े कुकर में ही बनाना हो रहा है क्योंकि फिर बड़े कुकर में चावल बनाना नहीं होता। और इससे और बड़े बड़े भी कुकर हैं। और मैंने दाल के लिए छोटा वाला ला रखा था, लेकिन रात को चावल बनते हैं तो फिर वो धोने में चले जाता है, इसलिए बड़े कुकर में ही बनाना हो रहा है। और फिर मैंने चाय का डंका निकाला और चाय बनाने के लिए दूध और पानी भी निकालना था, तो मैंने पहले कढ़ाई निकाल कर रख दी। पहले सभी बर्तन निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए साइड में रख दूँगी और फिर कढ़ाई भी चढ़ा दूँगी। और मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया और दूध भी चढ़ा दिया। जब तक वो गर्म होगा बाकी सब चीज़ चाय में डाल दूँगी। और तब तक मैं हरी मिर्ची और प्याज कट करने लगी क्योंकि पत्ता गोभी पकाना था। वैसे तो 2-3 प्रकार से पत्ता गोभी पकड़ता है, कभी कभी लहसुन से भी पकड़ जाता है, खड़ी लाल मिर्च से भी पकड़ता है, लेकिन घर में बच्चों को अधिकतर इस टाइप का पसंद आता है तो मैं उसी तरीके का बना देती हूँ। और बच्चों को सिंपल चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। दाल भी बहुत ही सिंपल पसंद आती है, लहसुन हरी मिर्ची राई ज़ीरा कड़ी पत्ते का तड़के वाली। और जब कभी बहुत ज़्यादा वही वही खाते खाते ऊब हो जाती है तो फिर हम प्याज वाली और दाल तड़का वगैरह बना लेते हैं और बीच बीच में मसूर की दाल और मिक्स दाल बन जाती है। वैसे अधिकतर अरहर की दाल ही ज़्यादा बनती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा दाल लेते हैं और हमको थोड़ी आदत है खाने की, तो उनके हिसाब से ही दाल बनती है। और फिर मैंने पत्ता गोभी में सारे मसाले डालकर प्याज और हरी मिर्च हो गए थे तो उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया कि जिससे अच्छे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से सब्ज़ी पक जाएगी। और ढक्कन लगाने के पहले मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मिक्स कर दिया था क्योंकि गरम मसाला डालना रह गया था। और फिर सब्ज़ी थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि शाम को कुछ और सब्ज़ी बनानी थी। और फिर मैंने चाय पत्ती और इलायची पाउडर काली मिर्च डालकर शक्कर डालकर चाय बनाने के लिए रख दी। और आज सुबह जल्दी गेट खोलकर मैंने दूध के पैकेट भी निकाल लाई थी और फिर दूध पकाने के लिए रख दिया। और चारी गैस पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है, अभी ऐसा एक भी गैस फ्री नहीं है, तो मैंने फटाफट से उनको चढ़ाकर बाकी के काम करने शुरू कर दिए थे। मैंने सोचा जब तक आटा ही लगा देती हूँ, तो पहले अदरक निकाल कर मैंने अदरक कूट कर रख दी क्योंकि थोड़ी देर में चाय उफान आ जाएगी। और फिर मैं अदरक कूटनी रह गई थी तो मैंने पहले सोचा अदरक निकाल कर उसे कूट कर अच्छे तरीके से रख देती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं आटा लगाती हूँ। तो मैं भी आटा निकाल के लाई नहीं हूँ और अदरक को फिर मैंने डाल दिया और फिर मैं आटा निकाल के लाई, उसमें नमक ऐड करके उसको पहले मिक्स कर लिया और फिर मैंने उसे गूँदना शुरू किया था। आटा थोड़ा ही लगाना था, ज़्यादा कुछ आटा लगाना नहीं था। रात को पतिदेव का आज बाहर डिनर है तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था और शाम को कुछ बच्चों के हिसाब का बनाना हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आटा भी थोड़ा ही लगाया क्योंकि रोटियां भी ज़्यादा बचेंगी तो फिर वो खाने में आएंगी। इससे अच्छा कुछ और अलग बना दूँगी उनके लिए, तो इसलिए मैंने रोटियों का आटा थोड़ा ही लगा लिया था।
और आटा गूँथते गूँथते हाथ में दर्द इसलिए हो रहा था, कल रात को गायरो बॉल बहुत देर चला ली थी क्योंकि अक्की चला रहा था और उसने बोला मम्मा आप चला के देखो, मैंने चलाई तो मेरे उल्टे हाथ में दर्द हो रहा था और मैं उसी से हाथ में आटा लगाती हूँ। और फिर चाय हो गई थी तो मैंने चाय छान कर निकाल ली और सबसे पहले भगवान के लिए चाय रख दी। और चाय निकालने के बाद फिर भगवान की अपने लिए भी चाय निकाल कर रख दी। और सोचा कि पहले अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर बाहर जाकर आंगन धोकर और वाइपर चला के आ जाऊँगी क्योंकि वही काम रह गया। और फिर उसके बाद रोटियाँ उतारने का और दाल तड़का लगाने का काम करूँगी। तो बाहर धोकर आने के बाद मैंने तेल डालकर लहसुन राई जीरा डालकर हरी मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी डाला और फिर उसके बाद दाल को पलट दिया था। दाल जब तक उबल जाएगी फिर मैंने धनिया निकाल कर अच्छे से धोकर रख दी थी और धनिया को भी काटना शुरू कर दिया था क्योंकि धनिया बस रह गई थी कट करने की, तो मैंने उसे काट कर रख दिया कि जब दाल अच्छे से उबाल आ जाएगी तो मैं उसमें डाल दूँगी धनिया को, तो उसमें स्मेल अच्छी आ जाती है, खुशबू अच्छी आती है दाल में। और फिर वो दाल उबल गई थी तो मैंने धनिया को डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रख दिया। और फिर अक्की जब तक नहाने गया तब तक मैंने उसका दूध निकाल कर रख दिया और वो नहा कर जब आएगा तब तक मैं उसका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तो मैंने इसलिए वो नहा कर आने ही वाला है और पूजा करेगा और फटाफट से नाश्ता करेगा क्योंकि दूध गर्म करो माइक्रोवेव में तो बहुत गर्म हो जाता है और मैं थोड़ा कड़क ही गर्म करती हूँ क्योंकि ज़्यादा ठंडा गुनगुना उसको पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा गर्म कर देती हूँ। और मैंने उसमें हॉर्लिक्स और चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दिया था। और फटाफट से रोटियां उतारने के बाद 2-4 पराठे बनाना है और पराठे बनाकर फिर बाकी रोटियों में घी लगा दूँगी। तो मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू कर दिया था और फुलके आज बहुत ही अच्छे फूल रहे थे क्योंकि आटा बहुत देर का सना हुआ रखा था। आज जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी काम कर लिया था, आटा भी जल्दी लगा कर रख दिया था, नहीं तो थोड़ी देर ही रेस्ट होता है तो उतने अच्छे नहीं उतरते। और फिर मैंने फटाफट से रोटियों को डब्बे में अरेंज कर दिया क्योंकि डब्बा धुला हुआ ही रखा रहता है, रात को धोकर रख देती हूँ खाली हो जाता है तो। और फिर मैंने रोटी का नया कपड़ा बिछाया और बाकी रोटियों में घी लगा कर रख दिया क्योंकि फिर बच्चे खाते हैं तो सूखी रोटी रहती है और घी लगी रोटी अच्छी सॉफ्ट रहती है। और उन दोनों बच्चों के टिफ़िन में पत्ता गोभी की सब्ज़ी लगाई। और अभी कुछ फ्रूट नहीं लाया तो फ्रूट नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो फ्रूट भी रख देती हूँ। और वैसे भी अभी खांसी हो रही है तो इसलिए मैंने कोई फ्रूट भी नहीं लाया है। बच्चों की आदत है कोई भी फ्रूट लाओ और खाकर पानी पी लेते हैं, तो इसलिए अभी मैंने फ्रूट नहीं ला के रखी हूँ। और फिर मैंने फटाफट से दोनों का टिफ़िन पैक करना शुरू कर दिया है। और आज मैंने मोटर नहीं चालू करी थी तो जाकर पहले मोटर चालू करके आई। और सब जगह पहले पीने के लिए पानी भरने का था, तो पीने का पानी तो नहीं भरना है लेकिन पूजा का पानी भरना था तो वो अक्षत ने भर लिया था और अपने लिए निकाल कर चढ़ा दिया। और मैं बाकी का नहाने के बाद भर कर रखूँगी क्योंकि वो रह गया था और उसने शूज़ वगैरह पहन लिया था तो फिर मैंने इसलिए उसे बोला नहीं। वैसे अधिकतर रोज़ भर देता है लेकिन आज भूल गया था क्योंकि बाल्टी धोने में रख दी थी मैंने, उसको अच्छे से घस कर साफ़ करनी थी तो लोटे में भर कर सिर्फ अपना जल चढ़ा दिया और बाकी का मैं भर दूँगी बाद में। और फिर बच्चों का टिफ़िन मैंने निकाल कर पैक कर दिया और दोनों बॉटलें भी उनके बैग में रखाई क्योंकि फिर रह जाती है बॉटलें कभी कभी, तो इसलिए मैं पहले ही रखाती हूँ। और फिर गैस को मैंने अच्छे से घस कर पहले साफ़ कर लिया और फिर गीले कपड़े से पोंछने लग गई। मैंने पूरा ओटा भी क्लीन कर लिया था अच्छे से और फिर उसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया, पूरे टाइल्स को पोंछा। और आज मटका वगैरह खसका कर भी बहुत साफ़ करना था क्योंकि पानी पानी के निशान हो रहे थे, तो थोड़ा सा हाई को उधर लगा दिया और थोड़ी देर छोड़ दिया था। तब तक मैं सिंक में अच्छे से घसने लगी थी और टोकनी भी साफ़ करना था क्योंकि पानी पानी के निशान हो गए थे और ब्राउन टोकनी में वाइट वाइट से निशान निशान दिख रहे थे। तो फिर मैंने उसे पहले कपड़े से पोंछ कर साफ़ किया और पूरा गिराने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 2-3 बार कपड़े से अच्छे से पोंछा। पोंछ कर बाकी थोड़े कप वगैरह नीचे रखे थे तो उन्हें अरेंज कर दिया और बाकी की जगह को भी अच्छे से पोंछ कर क्लीन किया क्योंकि यहाँ पर पानी के बर्तन रखे थे तो पानी गिर गया था। तो फिर मैंने पोंछ कर पूरा सब उधर अच्छे से सभी कुछ जमा दिया। वैसे रोज़ हटाकर पोंछना होता है लेकिन क्या होता है पानी के निशान पड़ ही जाते हैं और फिर पानी के निशानों को निकालने के लिए एक न एक बार लगाना पड़ता है और लगा के छोड़ दो तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है और मैं हमेशा यही करती हूँ। और फिर मैं उसके पास टेबल टॉप घसने चली आई थी क्योंकि वो रह गया था तो मैं उसे घस दूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह बाद में करूँगी। और मैं
कूचे से अच्छे से घस कर साफ़ किया और फिर बाद में कॉलिन से अभी मिरर वगैरह पोंछना है और पत्थर को भी पोंछना रह गया। तो मैंने सबसे पहले ये पोंछ पाछ कर साफ़ किया और फिर कपड़े से भी इसको अच्छे से पोंछ दिया था। तो मैंने उसका पूरा पानी निकाल कर पोंछ दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर धो तो पूरा पानी गिर जाता है और बच्चे मुँह वगैरह धोते हैं तो गिरता ही। और फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। बाहर धो दिया था तो थोड़ा गीला था, तो मैंने झाड़ू निकाल कर अंदर की तरफ ही ला लिया, क्योंकि वॉश एरिया की तरफ कचरा कर दूँगी और फिर वॉश एरिया को भी धो दूँगी। और फिर मैंने मॉप से पोछा लगाना शुरू कर दिया था। पूरा सभी जगह पोछा लगा कर फिर मैंने कारपेट निकाल के लाई और कारपेट को भी उसकी जगह पे लगा दिया, क्योंकि सभी जगह का पोछा सूख गया था। और फिर मैंने सभी चीज़ अरेंज कर दी और बीन बैग को भी लगा दिया, डोरमेट्स वगैरह डाल दिए। और फिर अयांश को तैयार करके मैंने उसे सॉक्स पहना दिए थे। और जब तक वो थोड़ी देर बैठा था तो उसका नाश्ता भी थोड़ा ठंडा हो गया, तो फिर मैंने सॉक्स और शूज़ पहनाने के बाद उसे नाश्ता करा दिया। और नाश्ता कराने के बाद मैंने हरी मिर्च ली थी, तो उसकी डंडियाँ तोड़ कर डब्बे में रख रही थी, क्योंकि डंडियाँ लगी रहती हैं तो मिर्ची जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए डंडियाँ तोड़ कर बिना धुले मैं उसे डब्बे में रख रही थी। और अम्मा को चाय दिया और चाय देने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आकर मैं पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर बर्तनों को अरेंज किया। आज काम करने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि मुझे पूजा में टाइम लगती है और पूजा में टाइम लग गई थी। और फिर मैं नीचे आके फिर बाद में बर्तनों को अरेंज करी। और उसके बाद फिर मैंने अपना फलाहारी वगैरह बनाने का सामान कट किया। और उसके पहले चावल धोकर चावल लगा दिए, क्योंकि पतिदेव को भी ऑफिस जाना था, तो इसलिए मैंने चावल फटाफट से लगा दिए। और एक तरफ चावल का कुकर लगा के रख दिया और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन की भी गैस ऑन कर दी थी। पहले तो सीटी का ऊपर का लगा नहीं था, तो मैंने उसे अच्छे से लगा दिया, क्योंकि अम्मा बोलती हैं कि जब मैं लगाती हूँ तो वो मुझसे लगता नहीं है, इसलिए मैं रख देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने बोला आप रख दिया करो, मैं यही लगा दूँगी। और फिर मैंने मूंगफली को सेका तेल में अच्छे से। और उसको सेकने के बाद फिर आलू और हरी मिर्ची और जीरा डालकर थोड़ी देर आलू को फ्राई कर लिया। और फिर उसमें आज मैं गीला साबूदाना बनाऊंगी, जो कि खिचड़ी वाला बनता है, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट लगता है। तो मैंने तुरंत भिगोती हूँ और तुरंत थोड़ी देर में बना लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती। और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, तो ये थोड़ा सा गीला गीला बनता है। ये भी साबूदाना बहुत